दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर में लेट पेमेंट चार्ज के बारे में कि अगर आप पे लेटर यूज़ करते हैं और उसकी लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको कितना जो है हर्जाना देना होगा या फिर पेनाल्टी कितना लग सकता है। हालांकि फ्लिपकार्ट पे लेटर को लेकर एक डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है जहां पर सारी चीज़ों को कवर की गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सिर्फ ये देखेंगे इस वीडियो में कि आप जो है बिल पेमेंट अगर लेट करते हैं तो कितना चार्ज आपको देना होता है। अगर हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की कुछ संक्षेप में यहाँ पर बात करें फ़ायदे की, तो यहाँ पर 70,000 तक लिमिट आपको मिलती है। अगले महीने तक आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर 1 क्लिक में और 30 सेकेंड प्रोसेस, ये तो गलत बात है। अभी पार्शियल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं या फिर लेट पेमेंट करते हैं तो किस तरह से आपको चार्जेस लगते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं और यहाँ पर चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, जो कि आपको प्रूफ के तौर पे ही हम दिखाएंगे। तो आगे हम आ चुके हैं और यहाँ पर रहे चार्जेस। देखिए चार्जेस कैसे लगते हैं। सबसे पहले अगर आप जो है मान लो कि आपका 5,000 का लिमिट है, 5,000 का लिमिट है या फिर 1,000 का लिमिट है या फिर 2,000 का लिमिट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो है हर हाल में प्रोसेसिंग फ़ीस तो 10 रुपया देना ही होगा। चाहे आपका लिमिट 1,000 से ऊपर है अगर, तो 1,000 से कम है तो वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए लेट पेमेंट चार्ज नॉर्मली जो यहाँ पर बताया है 100 से 500 रुपये के बीच में अगर आपने पे लेटर को यूज़ किया है तो 60 रुपया आपको देना होगा। 501 से लेकर अगर आप यहाँ पर पेमेंट 1,000 तक यूज़ है तो 125, 1,000 से 2,000 तक तो 175, 2,000 से 4,000 तो 300 और 4,000 से 5,000 तो 410 और 5,000 से ऊपर है तो 600 रुपया। लेकिन कस्टमर केयर से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि 5% जो है आपको चार्जेस देने होते हैं। अब ये चार्जेस कैसे लगते हैं इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि सबको यहीं पे डाउट हो जाता है चार्जेस देना कैसे है। देखिए अभी मान लो कि आपका लिमिट जो है वो 5,000 का है, ठीक है। 5,000 की लिमिट है और उस लिमिट में से आपने 5,000 इस्तेमाल कर लिए। अब आपका लिमिट कुछ नहीं बचा, ठीक है। 2-3 हज़ार भी आप कर सकते हो। तो अभी आपने मान लो कि 1 अक्टूबर को आपने जो है ये यूज़ किया है, तो आपको जो है अगला बिल जो जनरेट होगा, 5,000 आपने 1 अक्टूबर को यूज़ किया, कोई सामान परचेज़ कर लिया, तो 1 नवंबर को आपका जो है बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो बिल कितने का होगा, तो बस आपका जो है 5,000 रुपया होगा और उसमें आप 10 रुपया और जोड़ लीजिए, 5,010 का ये बिल जनरेट होगा। अब इसको आपको 5 नवंबर तक पेमेंट करना है, यानी कि अगले महीने की 5 तारीख तक पेमेंट करनी है। और इन केस अगर आप 5 तारीख तक पेमेंट नहीं करते हैं, 5th ऑफ द मंथ यानी हर महीने के जो 5 तारीख होते हैं वहाँ तक आपको बिल पेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो अगले महीने के लिए अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो देखिए पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लो कि 5,000 का भी बिल जनरेट हुआ है तो उसमें से आप 2,000 भी पेमेंट कर सकते हैं, 1,000 भी, 3,000 भी। लेकिन अगला महीना जो आपको पेमेंट लगेगा, देना होगा चार्जेज, वो 5% के हिसाब से आपको देना है, जो फ्लिपकार्ट बताती है। और यहाँ पर अगर हम 5,000 की भी बात कर लें तो ये तो 410 रुपया बता रहा है, लेकिन 5% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको 250 रुपया देना होगा। अब यहाँ पर 250 के बदले ये 410 रुपया यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो है 10 रुपया तो आपको ऐसे ही प्रोसेसिंग फ़ी लग जाएगा और बाकी के जो 150 रुपये वो पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने जोर रखा है, लेकिन ये चीज़ें जो है 410 कर दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए 410 मान के चलते हैं। तो अगर हम अगले महीने की 5 तारीख को नहीं देते हैं पेमेंट, तो अब मान लो कि 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ किया था, अभी 1 नवंबर को बिल जनरेट हुआ, हमने नहीं दिया, अब आ गया है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को अब जो है बिल कितने का जनरेट होगा आपका, तो 5,000 में आप जोड़ लीजिए 410 रुपया, 410 जोड़ लीजिए, 5,410 रुपया आपको देना होगा। अगर यहाँ पर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो अगले महीने जो है 5,410 में फिर 410 जोड़ लीजिए, इस टाइप से। लेकिन आप इतना तो करेंगे नहीं, मुश्किल से अगले महीने नहीं पेमेंट किए तो उससे अगला महीना तो आपको पेमेंट करना ही होगा। क्यों करना होगा ये बताते हैं। देखिए आप लेट पेमेंट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना, वो क्रेडिट स्कोर ही आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपका पे लेटर भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि क्रेडिट ब्यूरो को इसकी जानकारी दे। आपका जो बैंक है IDFC बैंक, आपको पता होगा कि आपको लोन प्रोवाइड कराती है, एक लोन है
पे लेटर जो आप यूज़ करते हैं वो एक लोन दिया जाता है, जो कि IDFC के साथ पार्टनरशिप किया फ्लिपकार्ट ने। तो इस स्थिति में जो है आपको जो है क्रेडिट लिमिट जब ख़राब हो जाएगी तो फिर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की लोन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए 1 महीना तो आप लेट कर सकते हो, दूसरा महीना लेट कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप लेट करेंगे तो बुरी तरह से आपके जो है इससे क्रेडिट पे जो है आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा उस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ से अब तो क्लियर हो चुका होगा कि आप लेट पेमेंट करते हैं तो कितना आपको चार्ज भुगतना पड़ता है। बस प्रोसेस यही रहेगी, बस कंटिन्यू आपका ऐड होता रहेगा। अभी मान लेते हैं कि 5,000 की बिल जनरेट हुई है, ठीक है, और मान लो कि उसमें से हमने 2,000 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। अब कितना बचा? 3,000। अब 3,000 जो बचा है तो वो यहाँ से कटेगा। देखिए यहाँ पे 2,000 से 4,000 के बीच में जो आपका 300 रुपया बता रहा है, तो ये जो है अब 300 रुपया पेनल्टी लगेगी, जबकि पहले आपको लग जाता था यहाँ पे 410, लेकिन अब 300 पेनल्टी लगेगी और 10 रुपया ऊपर से ऐड हो जाएगा प्रोसेसिंग चार्ज। तो इस तरह से पेनल्टी लगती है। तो अगर आप पे लेटर इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, बेहतर होगा कि आप पे लेटर यूज़ ही ना करें तो भी और बढ़िया है। लेकिन अगर आप पे लेटर यूज़ करते हैं और पे लेटर EMI पे किसी चीज़ को परचेज़ किए हैं तो इसके लिए भी डिटेल्स में वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्द ही आ रही है। चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा। तो ये थी फ्लिपकार्ट पे लेटर की डिटेल्स, जो कि लेट पेमेंट चार्ज थी उसके बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।